हाय फ्रेंड्स, मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट प्रभात कुमार भारती और मैं लेके आ गया हूं आप लोगों के लिए एक स्पेशल वीडियो जहां पर आपको सीआईएसएफ का जो न्यू वैकेंसी आया है उसके बारे में बताऊंगा। तो जैसा कि आप लोग को मालूम है, इंटर लेवल पे सीआईएसएफ में दो तरह के पोस्ट के लिए अप्लाई निकल चुका है, जिसमें हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल जो कि नॉर्मल टाइपिंग से संबंधित है और सेकंड स्टेनोग्राफर जिसमें शॉर्ट हैंड टाइपिंग से संबंधित पोस्ट है। तो उसके लिए हम लोग यहाँ पे पूरा डिटेल और अप्लाई की प्रक्रिया को जानेंगे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग अपना सब्सक्रिप्शन यहाँ पे अप्लाई कर दें, मतलब आप इस वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी कर लें, जिससे किसी भी तरह का नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिलता रहे। तो सबसे पहले हम लोग अपना गूगल क्रोम या गूगल जो भी है उनमें सर्च कर लेंगे सीआईएसएफ। तो सीआईएसएफ सर्च करने के बाद जो हमारे सामने फर्स्ट ऑप्शन शो कर रहा है वो है www.csf.gov.in, जो कि हमारा मेन वेबसाइट है जहां पे किसी भी तरह का विज्ञापन शो करता है। तो उस ऑप्शन पे हम लोग क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सीआईएसएफ का वेबसाइट ओपन हो गया है। यहाँ पे हम लोग को रिक्वायरमेंट सेक्शन में जाना है। तो रिक्वायरमेंट सेक्शन में ही हम लोग को विज्ञापन एवं अप्लाई की प्रक्रिया का पता चलेगा। इस ऑप्शन पे क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने जो ऑप्शन आया है यहाँ पे हमको शो कर रहा है रिक्वायरमेंट ऑफ एएसआई एंड स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022, और ये पीडीएफ में है। मतलब यहाँ पे हमको फुल इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगी कि हम लोग कैसे इस फॉर्म को भरें, क्या चाहिए और क्या सिलेबस है, वो सब यहाँ पर प्रक्रिया मिलेगा। इस ऑप्शन पर क्लिक करते हैं। उसके बाद हमारे सामने एक डाउनलोड का ऑप्शन आया है जो कि पीडीएफ होगा, उसे हम लोग यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। डाउनलोड होने के बाद ओपन कर लेते हैं। ओपन के बाद हमारे सामने जो पीडीएफ आया है इसमें यहाँ पे शो कर रहा है कि पोस्ट ऑफ स्टेनोग्राफर एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल। तो स्टेनोग्राफर हमारे शॉर्ट हैंड से संबंधित हो गया और हमारा हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल नॉर्मल टाइपिंग से संबंधित हो गया। ये दोनों पोस्ट हमारा एक तरह से कंप्यूटर लेवल जॉब से संबंधित है। उसके बाद डेट ऑफ सबमिशन यहाँ पे शो कर रहा है 26/9/2022 से स्टार्टिंग है और 25/10/2022 क्या है। क्या है लिमिट करने करवाना, यहाँ नहीं, बगल में होता है, नहीं खुला है। वहाँ चल जाए, गली में हो जाए। उसके बाद यहाँ पे क्लोजिंग डेट शो कर रहा है जो कि 25/10/2022 तक है। मतलब लास्ट डेट हमारा 25 अक्टूबर तक है। अभी पूरे एक महीने आपके पास है अप्लाई करने के लिए। उसके बाद यहाँ पे शो कर रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन आर इन्वाइटेड फॉर एलिजिबल मेल एंड फीमेल। मतलब यहाँ पे दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल हो चाहे फीमेल हो, क्योंकि बहुत फॉर्म में रहता है कि मेल ही अप्लाई करेंगे फीमेल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे दोनों अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे लेवल वगैरह दिया हुआ है 29,200 से लेके 92,300 तक। ये आपका ग्रेड पे वगैरह टाइप का यहाँ पे आपको शो किया गया है। उसके बाद यहाँ पे अप्लाई का पूरा प्रोसेस में शो किया है कि अप्लाई ऑनलाइन ही होगा। अप्लाई के बाद आपका पीएसटी मतलब एक तरह से फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट होगा। उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, रिटन टेस्ट होगा, मेडिकल होगा। उसके बाद आपका जो भी कंप्यूटर लेवल टेस्ट वगैरह होना होगा वो होगा और फिर आपका मेरिट लिस्ट जारी किया जाएगा। उसके बाद नीचे चले आइए, यहाँ पे आपको शो कर रहा है कि टोटल पोस्ट जो है यहाँ पे दो अलग अलग पार्ट में बटा हुआ है। तो टोटल 418 और 122 यहाँ पे पोस्ट हमको शो कर रहा है, जिसमें एएसआई और हेड कांस्टेबल दोनों मिला हुआ है। उसके बाद एज यहाँ पे जैसे दिया हुआ है वो आपको शो कर रहा है कि 18 से लेकर के 25 तक दिख रहा है। और एलिजिबल छूट जो होता है वो यहाँ पे रहेगा आपका SC/ST का 5 साल, OBC का 3 साल। तो 18 से 28 तक OBC का चला जाएगा और
आपका 33 18/5 हाँ 18 से 30 तक आपका SC/ST का अप्लाई हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे क्वालिफ़िकेशन जो कि नॉर्मल रखा गया है, इंटर लेवल पास होना चाहिए और साथ में आपके पास टाइपिंग का कोई भी प्रोग्राम होना चाहिए। प्रोग्राम तो उतना नहीं शो यहाँ पे कराया जाएगा अप्लाई में, लेकिन आपके पास एक अनिवार्य योग्यता होनी चाहिए, टाइपिंग आपका होना चाहिए और स्टेनो का भी ज्ञान होना चाहिए। तो जैसा पोस्ट अप्लाई करेंगे उससे संबंधित हमको यहाँ पे नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद नीचे चलते हैं। नीचे हाइट वगैरह क्राइटेरिया यहाँ पे रखा गया है, जिसमें सबों के लिए हाइट यहाँ पे 165 रखा गया है मेल के लिए, और फीमेल के लिए 155 मतलब 155 सेंटीमीटर रखा गया है। और SC/ST को यहाँ पे थोड़ा छूट दिया गया है, 162.5 रखा गया है और 150 रखा गया है। मतलब नॉर्मल एक तरह से हाइट है, तो कोई भी अप्लाई कर सकता है। उसके बाद टाइपिंग से संबंधित नीचे जैसे दिया गया है कि शॉर्ट हैंड टाइपिंग वाले को 10 मिनट में 80 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग कराया जाएगा जब वो टेस्ट होगा। उसके बाद नॉर्मल टाइपिंग वाले को इंग्लिश 35 वर्ड पर मिनट और हिंदी 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से टाइपिंग टेस्ट में वहाँ पे भाग लेना होगा। उसके बाद मेडिकल वगैरह होगा जो कि वहाँ पे शो कर रहा है। उसके बाद नीचे आपका सिलेबस शो किया हुआ है, जिसमें आपका दिख रहा है जनरल इंटेलिजेंस 25 क्वेश्चन रहेगा, वो भी 25 मार्क्स का। जनरल नॉलेज 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। अर्थमेटिक 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का। और जनरल इंग्लिश या हिंदी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स का रहेगा। मतलब टोटल 2 घंटे का आपका एग्ज़ाम होगा और ये आपका 4 अलग अलग टॉपिक से क्वेश्चन आएगा। इस अपना सिलेबस को देख के उसके बाद तैयारी शुरू कर दें। तो ये हमारा मेन एक तरह से जानकारी के लिए होगा कि इस फॉर्म को भरने से पहले हम लोग इस जानकारी को देख लें, उसके बाद हम लोग अपने फॉर्म को अप्लाई करें। तो यहाँ पे फॉर्म में नीचे जैसे दिया हुआ है कि आपका फॉर्म जो है 2 अलग अलग प्रोसेस में होगा। कि फर्स्ट है 1 टाइम रजिस्ट्रेशन, मतलब अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, उसके बाद उस फॉर्म के लिए लॉगिन करके उसको फिलअप कर लें। तो जैसे कुछ दिन पहले एक CISF फायरमैन का फॉर्म भराया था, उनको जिसने अप्लाई किया है उनको यहाँ पर डायरेक्ट लॉगिन करके ही अपना फॉर्म फिलअप करना है। दूसरा जो पहली बार भर रहे हैं CISF में, तो उनको न्यू रजिस्ट्रेशन अप्लाई करके उसके बाद लॉगिन करके फॉर्म भरना है। उसके बाद इस बार यहाँ पे एक न्यू जानकारी के लिए आपको बता दें कि इस बार जैसे SSC में कोई भी फॉर्म हम लोग भरते थे, उसमें जो फ़ोटो रहता था उसके आप पर डेट शो कराना पड़ता था। तो इसमें भी आपको इस बार डेट शो कराना है। मतलब अगर न्यू फ़ोटो हम लोग खिंचा रहे हैं तो उसमें आपको उस दिन का डेट यहाँ पे शो करा देना है, क्योंकि यही सेम फ़ोटो आपको फिर फिजिकल के टाइम या फिर जब भी डॉक्यूमेंट वगैरह के लिए वेरिफिकेशन में जाना होगा या फिर रिटन एग्ज़ाम होगा तो सेम फ़ोटो आपसे मांगा जाएगा, जिसमें आपको अप्लाई का डेट शो कराना है। तो ये चीज़ जहाँ पे पहले जानकारी हो गया कि अभी तक CISF में ऐसा कोई लिखित नहीं रहता था कि फ़ोटो में आपका डेट होना चाहिए। SSC वगैरह में था, रेलवे में था, लेकिन यहाँ पे इस बार CISF में भी ये दे दिया गया है कि आपको अपने फ़ोटो में क्लियरली यहाँ पे शो करा देना है कि आपका वो फ़ोटो किस दिन खींचा हुआ है। तो ये मैक्सिमम यहाँ पे आपको जो है 3 मंथ यहाँ पे दिया हुआ है कि 3 महीना से पुराना फ़ोटो नहीं होना चाहिए। मतलब नहीं होना चाहिए, ये तो नहीं है कि इसमें विदाउट डेट भी चलेगा, यहाँ पे डेट आपको शो कराना ही पड़ेगा। तो यहाँ पे ये जानकारी का चीज़ हो गया कि फ़ोटो आपको विदाउट डेट वाला नहीं डालना है, नहीं तो फॉर्म रिजेक्ट होने का डर रहेगा। तो चलिए ये हो गया बेसिक जानकारी। अब फॉर्म को अप्लाई के प्रोसेस में जाते हैं। उसके बाद हम लोग बैक आ गए फिर अपने वेबसाइट पे, और इसी वेबसाइट पे सबसे ऊपर आपको शो कर रहा है फॉर ऑफिशियल रिक्वायरमेंट वेबसाइट www.CISFrequirement.in। तो डायरेक्ट हम लोग अगर अप्लाई में ही जाएंगे तो गूगल पे यही चीज़ सर्च कर सकते हैं CISF रिक्वायरमेंट, तो हमारे सामने वेबसाइट ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आपको नोटिस बोर्ड दिख रहा है जिसमें वही सेम विज्ञापन दिखेगा जो हमने अभी शो किया। उसके बाद लॉगिन दिख रहा है। तो लॉगिन बेसिकली होता है जिनका पहले से रजिस्टर्ड हो वो यहाँ पे लॉगिन करेंगे, लेकिन न्यू वाले भी लॉगिन पे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन दिख रहा है, फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड दिख रहा है, और मोबाइल वेरीफाई मोबाइल एंड ईमेल ID दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग को अगर न्यू रजिस्ट्रेशन करना है, पहली बार फॉर्म भर रहे हैं तो न्यू रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अगर पहले भरे हैं लेकिन अपना याद नहीं है रजिस्ट्रेशन ID पासवर्ड तो उस ऑप्शन का यूज़ करेंगे, फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन पासवर्ड। तो यहाँ पे जो डिटेल आपसे मांगा जाएगा वो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। तो सबसे पहले न्यू वाले पे देख लेते हैं न्यू रजिस्ट्रेशन में आपसे क्या मांगा जाएगा। तो यहाँ पे दिख रहा है नेम है,
उसके बाद फादर नेम है, मदर नेम है, डेट ऑफ बर्थ है, जेंडर है और कैप्चा डाल के आपको सबमिट कर लेना है। मतलब यहाँ पे नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। इसको डालने के बाद आपके सामने जो अगला पेज आएगा उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन और लिया जाएगा कि आपका पहचान चिन्ह वगैरह जो शरीर में होता है, कहीं कट या मोल वगैरह, वो आपको फिलअप करना है। एड्रेस वगैरह आपको यहाँ पे शो करा देना है। उसके बाद किस पोस्ट के लिए अप्लाई कर लें वो भी अभी चूज कर लेना है कि अगर आप सिर्फ मिनिस्ट्रियल में चॉइस करना चाहते हैं तो वो दीजिए, अगर दोनों करना चाहते हैं तो वहाँ पे बोथ ऑप्शन आ रहा है रजिस्ट्रेशन में, तो वो आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं, तो वो रजिस्ट्रेशन में आएगा। उसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड आपके मेल पे और मोबाइल पे भेज दिया जाएगा। तो ये रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया में आपसे बेसिक डिटेल ही लिया जाएगा। रजिस्ट्रेशन के बाद जब आप लॉगिन कीजिएगा तो यहाँ पे आपके पास चॉइस रहेगा लॉगिन के टाइम कि आपने कौन सा फॉर्म अप्लाई किया था। लॉगिन में जैसे कांस्टेबल फायर 21 वाला का भी एडमिट कार्ड वगैरह निकल रहा है तो वो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। मिनिस्ट्रियल वाला बहुत पुराना 19 वाला चल रहा है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह उसका भी है। और ASI स्टेनो एंड हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल 2022 मेन हमको इस पर क्लिक करना है जो कि अभी लेटेस्ट वैकेंसी है। इस पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो यहाँ पे रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड जो आपको बताया कि मेल या मोबाइल पे आकर रजिस्ट्रेशन के बाद वो यहाँ पे डाल के आप लॉगिन कीजिएगा तो आपसे फिर अदर इन्फॉर्मेशन मांगा जाएगा, जैसे आपका फ़ोटो, सिग्नेचर, मैट्रिक और इंटर का मार्कशीट। ये 4 चीज़ आपका यहाँ पे अपलोड लेगा, वो आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है। उसके बाद जिनका पेमेंट कटेगा, जनरल OBC का वो पेमेंट कटेगा, यहाँ पे पेमेंट आपको कटा देना है। और SC ST और फीमेल उनका पेमेंट यहाँ पे नहीं कटेगा, तो उनको यहाँ पे डायरेक्ट सिर्फ फॉर्म अप्लाई करने के बाद जो भी प्रिंट यहाँ पे शो करेगा उस प्रिंट को हम लोग यहाँ पे निकाल लेंगे। अगर कोई पुराना फॉर्म अप्लाई किए हैं, आपके पास रजिस्ट्रेशन पासवर्ड नहीं है, तो उसके लिए जो ऑप्शन आपको बताए कि लॉगिन में ही सबसे पहले ऊपर में आपको शो कर फॉरगॉट रजिस्ट्रेशन एंड पासवर्ड, यहाँ पे आपको क्लिक करना है जिसमें आपसे इन्फॉर्मेशन है नेम, फादर नेम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैप्चा डाल के सबमिट कीजिएगा। तो आपके मोबाइल या ईमेल जो भी आपने अप्लाई के टाइम दिया था उस पर आपका यहाँ पे मैसेज आ जाएगा जिसमें आपका रजिस्ट्रेशन और पासवर्ड शो करेगा। उसके द्वारा आप फिर से लॉगिन कर सकते हैं या फिर न्यू पासवर्ड बनाने का भी ऑप्शन आ जाता है, वो भी हम लोग यहाँ पे न्यू पासवर्ड बना के लॉगिन कर सकते हैं। उसके बाद फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। तो आज के लिए ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है। जो CSF का फॉर्म आ चुका है, अप्लाई हुई 2 दिन शुरू हो चुके हैं। स्टार्टिंग में थोड़ा प्रॉब्लम था, अभी आपको ये प्रोसेस सही से काम कर रहा है। तो आप लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन दबा लें जिससे किसी भी तरह का इन्फॉर्मेशन आपको आसानी से पहुंच पाए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद।